स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और क्या आउटपुट जनरेट करता है। एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर इन द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर को हम बैकबोन बोलते हैं, हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी इस पे डिपेंड करती है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। एंड अगर हम देखें तो हमें धीरे धीरे क्या देखना पड़ रहा है, अ डिक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स। इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्क force was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population depend on agriculture for sustenance। हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो जो डिक्लाइन शेयर देखा गया एग्रीकल्चर में जीडीपी का, वो बहुत सीरियस कंसर्न है सब लोगों के लिए, बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर विल लेड टू डिक्लाइन इन अदर स्पेयर्स ऑफ द इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी। अगर एग्रीकल्चर में एक स्टैग्नेंट फेस आ जाता है, डिक्लाइन आ जाता है, तो और जो दूसरी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, हमें देखने को मिलता है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके साथ इकोनॉमी क्या हो जाती है, ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ पाती है। तो कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। और जैसे जैसे इंपॉर्टेंस बढ़ी एग्रीकल्चर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या ट्राई किया, एफर्ट्स करे ताकि वो मॉडर्नाइज कर सके एग्रीकल्चर को। उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, मतलब इसकी कई बार 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, वो राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICAR। तो आप क्या देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये स्टैब्लिश करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई है, वेटेनरी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, एंड एनिमली ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, इन सब में बहुत डेवलपमेंट किया है। रिसर्च और डेवलपमेंट चलता आ रहा है कंटिन्यूसली इस फील्ड के अंदर। मेट्रोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट एसेट्रा वर गिवन प्योरिटी फॉर इंप्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। इन सबको प्योरिटी पर लेकर इंडियन एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया गया है। Apart from this, improvising the rural infrastructure was also considered essential for the same। और धीरे धीरे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया गया है। तो फ्रॉम द टेबल 4.1 it is clear that through the GDP growth rate is increasing over the year। टेबल 4.1 से पता चल रहा है कि जीडीपी की रेट क्या हो रही है। 2013 और 14 की बात करें तो 6.60, 14 और 15 की बात करें तो 7.2 है, और 15 और 16 की बात करें तो 7.6, यानी कि धीरे धीरे जीडीपी का रेट क्या है, बढ़ रहा है। तो it is not generating, it is clear through the GDP growth is increasing over years, it is not generating sufficient employment opportunities in the country। The growth rate in agriculture has been discreting, which is an alarming situation। लेकिन एग्रीकल्चर की अगर हम रेट देखेंगे तो पहले 13-14 में 4.2 थी, जिसकी 14-15 में -0.2 हो गई, और 15-16 में 1.1। मतलब ये जो एग्रीकल्चर का ट्रेंड हम देखेंगे तो ये बहुत हमारे लिए देखने के लिए ये है कि बहुत डिक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम लोगों के लिए। तो इंडियन फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फेसिंग अ बिग चैलेंज फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और इंडियन फार्मर्स को ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है और रिडक्शन फेस करना पड़ रहा है इस सेक्टर के अंदर। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो सब्सिडी थी फर्टिलाइजर पे वो डिक्रीज कर दी गई है ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सके, इंक्रीज कर सके। मोर ओवर रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड। बहुत सारी रिडक्शन कर दिए गए, जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज थी उनको हटा दिया गया गवर्नमेंट ने। और डेटरमिनेंटल एग्रीकल्चर इन द कंट्री, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ कर सके। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। और धीरे धीरे फार्मर्स भी क्या कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते थे पहले के तहत वो अब थोड़ा कम करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि आने वाले टाइम में डाउनफॉल क्रिएट कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम है। तो when farmers have been facing so many problems and land under agriculture is decreasing, can we think of alternative employment opportunity in the agriculture sector? अब क्या आप सोच सकते हो, क्योंकि फार्मर्स क्या फेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्या कोई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, और किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग बढ़ावा दे सके। सो ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, आपको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।